दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल में बड़ा हादसा, दो मालगाड़ियों की जोरदार टक्कर। छत्तीसगढ़ में 24 घंटों में मिले 531 कोरोना संक्रमित, सक्रिय मरीजों की संख्या 2200 के पार। गर्म हुआ प्रदेश, अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, बढ़ती धूप से डिहाइड्रेशन का खतरा। और रमजान का पाक महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर, मुस्लिम समाज के लोगों ने शबे कद्र की रात इबादत में गुजारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। तेलंगाना में डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं कार्य समूह की G20 की दूसरी बैठक के प्रतिनिधियों ने IIT हैदराबाद को देखा। उन्होंने कल भारत की नई परियोजनाओं और 5G, IoT, 6G सिस्टम प्रोटोटाइप, स्वास्थ्य नौ संचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से केंद्रित RNA इलेक्ट्रॉनिक जांच को भी देखा। 5G और 6G उत्पाद, फाइबर नेटवर्क या दूर दराज के इलाकों में फाइबर बिछाने, विशेषकर लागत वहन नहीं कर सकने वाले देशों के लिए उपयोगी साबित होने की संभावना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया है, जहां रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी को पीछे से आ रही दूसरी मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि मालगाड़ी में आग लग गई। इस हादसे में एक लोको पायलट की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शहडोल सेक्शन के बीर सिंहपुर रेलवे स्टेशन में रेड सिग्नल ना देख पाने की वजह से यह हादसा हुआ। दरअसल पहले से खड़ी एक मालगाड़ी में दूसरी ट्रेन आकर टकराई, जिसकी चपेट में तीसरी ट्रेन भी आ गई। ऐसे में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने की वजह से रेल महकमे में हड़कंप मच गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेन के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे के वक्त बीर सिंहपुर स्टेशन से गुजर रही एक और मालगाड़ी चपेट में आ गई थी। बिलासपुर कटनी रेलखंड पर आज प्रातः सिंहपुर स्टेशन में कोयला लोडेड मालगाड़ी के सिग्नल ओवरशूट करने के उपरांत इंजन सहित 9 वैगन डेरेलमेंट हो गए हैं। इसके फलस्वरूप अप डाउन एवं मिड लाइन प्रभावित हुआ है, जिसके कारण रेल परिचालन अवरुद्ध है। इसमें हेल्पलाइन नंबर 1072 जारी कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप 10 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, 3 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, 2 ट्रेन डाइवर्ट हुई है और 1 ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया है। इस हादसे के बाद बिलासपुर से रेल अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। और अब बात करते हैं कोविड की। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 10,542 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 63,562 मरीजों का कोविड उपचार चल रहा है। इस बीच कल 8,175 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.67% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 6,223 सैंपलों की जांच में 531 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं कोरोना से 4 लोगों की मौत भी हुई है। रायपुर जिले में 84, तो राजनांदगांव जिले में 52, बिलासपुर में 38 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 8.53% है। साथ ही प्रदेश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 2400 के पार हो गए हैं। प्रदेश में तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राजनांदगांव जिले में अचानक 52 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग का अमला सक्रिय हो गया है और जिले में सामान्य लक्षण जैसे कि सर्दी, खांसी और बुखार होने से तुरंत कोविड जांच की सलाह दी जा रही है। जिले में महज 2 दिनों में 102 कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान स्वास्थ्य विभाग ने की है। जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी अशोक कुमार मसूड़ ने बताया कि कोरोना इंक्रीजिंग स्टेज में है और कुछ समय के बाद कोरोना डिक्लाइन स्टेज में पहुंचेगा। अभी जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 201 हो गई है।
हैं और इसके बाद में कुछ समय के पश्चात जो है फिर डिक्लाइनिंग स्टेज में आएंगे। ये भी सही है कि अभी 1738 जो है कि हमारे जांच हुए हैं, उसमें से 138 के जो है यहाँ पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें कि 34 लोग जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं और 102 जो है अभी एक्टिव केसेस हैं। यहाँ पर 2 डेथ हुई है यहाँ पर, एक गोटाटोला का है और एक विचारपुर नया गाँव है। तो इसके लिए क्या प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तीसरा क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क का उपयोग करें। अचानक कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल प्रबंधन भी सक्रिय हो चुका है। वहीं लोगों में कोरोना की लहर को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ने से मन में डर भी बना हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार एहतियात बरतने और कोविड को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मोबाइल चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं के साथ ही पुलिस भी इसके प्रति सजग हो गई है और गुम हुए मोबाइल्स को ढूंढने में टीम बनाकर ऐसे मोबाइल चोरों पर सख्त कार्रवाई भी कर रही है। इसके तहत दुर्ग पुलिस ने दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, भिलाई और राजनांदगांव क्षेत्र में गुम हुए और चोरी किए गए करीब 101 मोबाइल्स को रिकवर कर उनके मोबाइल धारकों को वापस लौटाया। दुर्ग पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने इन मोबाइल्स को उनके मालिकों के सुपुर्द किया और इस क्षेत्र में काम करने वाली अपनी पुलिस टीम की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया। दुर्ग पुलिस ने 15 दिन के अंदर दोबारा 101 मोबाइल चोरी के मोबाइल ढूंढ के निकाला है, जिसकी बाजारी कीमत 12 लाख रुपए है। 10,000 से लेकर 50,000 तक के मोबाइल है। ज़्यादातर मोबाइल जो है भीड़ भड़ाके के इलाकों में या तो पॉकेट से गिर गए या फिर चोरी कर लिए गए। भीड़ भड़ाके के इलाकों में फ़ोन से बात करने से भी बचना चाहिए। दुर्ग पुलिस द्वारा एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो आसपास के जिलों में भी जाकर जो चोरी के मोबाइल हैं वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर चोर मोबाइल चोरी करने के बाद बगल के ज़िले में जाकर उसको बेच दिया करते हैं। हमारा एम है कि अगले 15 दिन में 500 से ज़्यादा मोबाइल जब्त जो है ढूंढे जाएंगे। मोबाइल मालिकों को मोबाइल देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने समझाइश देते हुए कहा कि किसी बड़ी आपराधिक घटना में चोरी के मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए सचेत होकर मोबाइल इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं और अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले 29 नवंबर 2020 को मन की बात में प्रधानमंत्री ने छात्रों से अपने पूर्व संस्थानों से जुड़े रहने का किया था आग्रह। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मैं पूर्व विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्होंने जिन संस्था में पढ़ाई की है वहां से अपनी बॉन्डिंग को और अधिक मजबूत करते रहें, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी। मेरा संस्थानों से भी आग्रह है कि एल्यूमनाई एंगेजमेंट के नए और इनोवेटिव तरीकों पर काम करें, क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स डेवलप करें ताकि एल्यूमनाई की सक्रिय भागीदारी हो सके। बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नहीं, हमारे गांवों के स्कूल्स का भी स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट, एक्टिव एल्यूमनाई नेटवर्क हो। रमजान का पाक महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज रमजान का 27वां रोजा है। बीती रात इस माह की शब-ए कद्र की रात थी। इस दौरान मस्जिदों को विशेष तौर पर सजाया गया था, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने पूरी रात इबादत में गुजारी। रमजान की पहली तारीख से शुरू हुई तरावी की विशेष नमाज भी कल समाप्त हो गई। इस दौरान नमाज में पूरा कुरान पढ़ा गया। तरावी की नमाज पढ़ने वाले इमाम को तोहफे या नजरानों से नवाजा गया। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित जामा मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद इकबाल अंजुम ने बताया कि रमजान की 27वीं शब का विशेष महत्व है और इस एक रात की इबादत 1000 माह की इबादत के बराबर मानी गई है। इस्लाम में बहुत अहमियत है। ये शब कद्र जो है ये माह रमज़ान का एक तरह से दिल है, एक इसकी जान कहें। यूँ तो पूरा माह रमज़ान इबादत का महीना है और बख्शिश का महीना है। इस महीने में बेहिसाब अल्लाह अपने बंदों को बख्श देता है, उसकी ख़ताओं को माफ़ कर देता है। लेकिन इस महीने में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की प्यारी उम्मत को चंद ऐसी रातें अता फरमाई हैं जिस रात में बंदा इबादत करके अपने गुनाहों की माफ़ी और तलाफ़ी अल्लाह से मांग सकता है। जिस रात में बंदा इबादत करके, एक रात की इबादत करके कई साल की इबादत का सवाब पा सकता है।
खुद कुरान इस बात की तरफ इशारा करता है। वहीं मस्जिदों या घरों में सहरी और इफ्तार का दौर भी जारी है। बड़ी तादाद में समाज के लोग इफ्तार के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं, जहां मस्जिद कमेटी द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। मौसम में बदलाव का असर तापमान में भी देखने को मिल रहा है, जिससे गर्मी का एहसास होने लगा है। छत्तीसगढ़ का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे प्रदेश में लू की स्थिति बनी हुई है। धूप से बचने के लिए राहगीरों को गमछे या स्कार्फ का सहारा लेना पड़ रहा है। बढ़ती हुई धूप से डिहाइड्रेशन का भी खतरा बना हुआ है। तेज धूप से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे बचना जरूरी है। आइए देखते हैं इससे बचने के उपाय पर एक खास रिपोर्ट। बढ़ा हुआ तापमान और तेज गर्मी, ऐसे में कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण एक आम समस्या है। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए या कारगर उपचार न हो पाए तो ये जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण एक ऐसी बीमारी होती है जो इस मौसम में, स्पेशली गर्मी और बारिश के मौसम में बहुत देखने को मिलती है। और डिहाइड्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन जब होती है हमारे शरीर में, जब हमारे जो शरीर में हमने पानी पिया है उसकी मात्रा, जो पानी निकल रहा है बाहर पसीने, मल या लूज मोशन के द्वारा, वो ज्यादा हो जाती है और ये इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन के लक्षण होते हैं कमजोरी महसूस होना, होठ सूखना, मुंह सूखना, चक्कर आना, हल्का हल्का सिर दर्द होना। शरीर के तापमान को सामान्य रखने के लिए शरीर में पानी की आवश्यकता होती है। पानी पसीने के रूप में मूत्र और मल के जरिए शरीर से निकलता है। पानी और तरल पीने से इसकी भरपाई साथ साथ होती रहनी चाहिए। समय पर इसकी पूर्ति न हो पाए तो डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। डिहाइड्रेशन से बचने, निर्जलीकरण से बचने के ये कारण होते हैं कि घर में जो भी पानी है उसे साफ करके पीते रहें। छाछ या लस्सी पिए, नारियल का पानी पिए, और नमक चीनी का घोल जो सरकार ने ORS का सोल्यूशन बनाया है उसको पिए, और साफ सफाई का ध्यान रखें और अपनी पानी पीते रहें, जिससे आपको डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण के लक्षण ना हो। शरीर में पानी एक बेहद आवश्यक तत्व है। यदि आप कम पानी पीते हैं तो आपको निर्जलीकरण का खतरा हो सकता है। निर्जलीकरण को नजरअंदाज न करें। गर्मियों में निर्जलीकरण से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। यदि निर्जलीकरण की समस्या लग रही हो तो नमक चीनी का घोल या फिर ORS का घोल अवश्य पिएं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DT न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DT न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DT न्यूज़ फेसबुक व ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल में बड़ा हादसा, 2 मालगाड़ियों की जोरदार टक्कर। छत्तीसगढ़ में 24 घंटों में मिले 531 कोरोना संक्रमित, सक्रिय मरीजों की संख्या 2200 के पार। गर्म हुआ प्रदेश, अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। बढ़ती धूप से डिहाइड्रेशन का खतरा। और रमजान का पाक महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर। मुस्लिम समाज के लोगों ने शब-ए कद्र की रात इबादत में गुजारी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।